प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। शक्तिपीठों में से एक, जहाँ तांत्रिक साधनाएं, मानसिक शांति, बेसहारों को सहारा मिलती है, जिसने लाखों अधम को तारा है, जिसका नाम ही माँ तारा है। आज हम सब माँ तारा शक्तिपीठ के रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। आशा है मित्रों, मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों तक पहुंचती रहे। मित्रों, माँ तारा के मूर्ति को ध्यान से देखने पर उनकी आँखों में अपनी माँ के समान असीम ममता, असीम करुणा दिखाई देती है, जिसे देखकर हमारे मन की सारी चिंताएं, सारा भय, दुख कुछ क्षणों के लिए शून्य हो जाता है और मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही वही संसार, वही चिंताएं हमारा पीछा करने लगती हैं। तो आइए मित्रों, माँ तारा मंदिर के कुछ रहस्यों को हम गहराई से जानें। माँ तारा का मंदिर झारखंड बंगाल की सीमा रामपुर हाट स्टेशन, वीरभूम जिला से 8 किलोमीटर दूर द्वारका नदी के तट पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तारापीठ में आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। यह स्थल की मान्यता एक जागृत शक्तिपीठ और तंत्र पीठ के रूप में मानी जाती है, जहां इनके आराधकों और साधकों की विनती शीघ्र सुनी और स्वीकारी जाती है। माँ तारा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, ज्ञान साधना की ममतामयी माता हैं। इसी कारण बिहार, बंगाल, झारखंड और देश के अन्य स्थानों से लाखों श्रद्धालु माँ तारा के दर्शन करने आते हैं। अब हम माँ तारा के कुछ रहस्यों की चर्चा करेंगे। जब दक्ष प्रजापति के सभा में भगवान शिव के अपमान होने के कारण माता सती ने आत्मदाह किया था और माता के शोक में भगवान शिव महाकाल का रूप धारण कर लिए थे, सारी सृष्टि अब संकट में थी, तब भगवान विष्णु ने शिव की पीड़ा और प्रचंडता को कम करने के लिए अपने चक्र से माता के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर धरती पर बिखेर दिया था। तब जाकर भगवान शिव का दुख कम हुआ था। माता के शरीर का अंग जिस स्थान पर गिरा, वहाँ माता के जागृत शक्तिपुंज बन गए, जिसे हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में एक माँ तारा मंदिर है, जहाँ माता सती के तीसरी आँख गिरी थी। आँखों को तारा भी कहा जाता है, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम तारापीठ पड़ा। देवी तारा की गणना 10 महाविद्याओं में होती है, जो शक्ति के रूप में देवी का तांत्रिक अवतार मानी जाती हैं, जिनका निवास स्थान शमशान होता है। अपने भक्तों की आराधना एवं साधना से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। कालिका पुराण में वर्णित जब शुंभ निशुंभ दानवों से सभी देवता पराजित हो चुके थे, तब देवतागण हिमालय में जाकर देवी मातंगी का आवाहन किया। तब उनसे महासरस्वती श्वेत वर्ण वाली के साथ काले वर्ण वाली काली, जिन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है, वे दोनों एक साथ प्रकट हुए। माँ तारा नीलवर्ण 4 भुजाओं वाली तलवार, खप्पर, नीलकमल धारण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में करुणामयी तथा कल्याणकारी माँ तारा के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जो उग्र तारा,
नील सरस्वती, एक जटा भवानी, महोग्रा, कामेश्वरी, चामुंडा, वज्र और भद्रकाली के नामों से जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुनि वशिष्ठ ने तारा मंदिर के निकट द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान में मां की आराधना की थी। उनके कठोर तप से मां तारा प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिया। मुनि के अनुरोध पर मां ने भगवान शिव को दुग्धपान कराते हुए मातृस्वरूप का दर्शन दिया, जिसके बाद मां तारा की यह छवि शिला अर्थात मूर्ति में बदल गई। बाद में यह मूर्ति को शमशान से ले जाकर मुख्य तारा मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया, जिसके ऊपर चांदी की मुखाकृति लगा दी गई, जिसका दर्शन पूजन सभी भक्त करते हैं और देर रात तक मां का स्वरूप देखने के लिए मंदिर का पट खुला रहता है। तभी से वहां के शमशान में मां को शीघ्र प्रसन्न करने की प्रथा चल पड़ी। यह साधना आज तक साधकों द्वारा की जाती है। मां तारा के द्वारा भगवान शिव को दुग्धपान कराने का पौराणिक प्रसंग समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। जब मंदार पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था, जिस हलाहल विष को धरती के किसी भी भाग में रखा जाता तो पूरे धरती से जीवन का विनाश हो जाता। पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, यहाँ तक कि हवा भी इस हलाहल विष से सूख जाती। इसीलिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकली हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी प्रचंड ज्वाला को कम करने के लिए माता पार्वती ने मां का रूप धरकर भगवान शिव को अपना बालक जानकर दुग्धपान कराया था, जिससे उनकी विष से जलता हुआ शरीर ठंडा हो सके, भगवान शिव को विष का असर कम हो सके। माता के इसी स्वरूप का दर्शन तारापीठ के मुख्य मंदिर में भक्तों को होता है। तारापीठ से 137 किलोमीटर दूर बिहार राज्य के बांका जिला में यह मंदार पर्वत आज भी अवस्थित है। हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी भी देवी तारा को शाक्त देवी के रूप में पूजते हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थंकर श्री दीपंकर जी के आराध्य देवी मां तारा ही थीं। मां तारा के एक बड़े भक्त जो अत्यंत दुख में दीन अवस्था में मां तारा की रोज अपनी आंसुओं से छलछलाती आँखों से दर्शन करके अपना दुख उन्हें सुनाते थे। उस भक्त के पास ना कोई ज्ञान, ना कोई विद्या, ना साधना के मंत्र, ना पूजा पाठ की विधि का ज्ञान था। उस अनन्य भक्त के पास बस एक मूल्यवान ज्ञान था, वह सरल परम ज्ञान, जिससे मां तारा उस ज्ञानहीन भक्त को अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। वह परम ज्ञान था प्रेम, एक बेटे का अपने मां के प्रति प्रेम। यदि एक भक्त मां आदिशक्ति को भक्त के रूप में नहीं बल्कि मां के रूप में आराधना करे तो मां इतनी कठोर नहीं कि अपने बेटे का दुख हर ना सके। वह अनन्य मां तारा के पुत्र का नाम वामखेपा था, जिसे मंदिर के पुजारी मंदिर में नहीं आने देते थे। वामखेपा वहाँ के शमशान में ही रहकर माँ को सदा याद किया करता था। खेपा शब्द बंगाली में मूर्ख को कहा जाता है, पर क्या वामखेपा मूर्ख थे? नहीं, वो माँ के सच्चे भक्त बेटे थे, जिनकी करुणा और दुख सुनकर
माँ तारा ने पत्थर की मूर्ति से बाहर आकर उन्हें दर्शन दिए, उनके दुख दूर कर उन्हें सीने से लगाया। और आज भी माँ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु को पहले माँ के बेटे का दर्शन करना पड़ता है। जिसे मंदिर में आना मना था, माँ ने उसे अपने दर्शन से पहले दर्शन करने योग्य बना दिया। तारा मंदिर लाल सुर्ख ईंटों से बना है, जिसके दीवारों में कई देवी देवता रामायण प्रसंग की मूर्तियां अंकित हैं। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मंदिर का निर्माण और मरम्मत नाटौर स्टेट की रानी भवानी ने करवाया था, जिस रानी को एक रात माँ तारा ने सपने में आकर मंदिर निर्माण की आज्ञा दी थी। तारापीठ के मुख्य मंदिर के सामने एक पोखर है, जिसे जीवंतो पोखर कहा जाता है। कहा जाता है कि एक व्यापारी के मृत पुत्र को इस पोखर में स्नान कराया गया था। माँ तारा की कृपा और व्यापारी की असीम प्रार्थना से वह मृत पुत्र फिर से जीवित होकर पोखर से बाहर निकला था। इसीलिए इस पोखर का नाम जीवंतो पोखर रखा गया। तारापीठ के महाश्मशान के बगल में द्वारिका नदी बहती है। भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हैं, परंतु यह द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आशा करता हूँ मित्रों कि माँ तारा मंदिर का इतिहास और रहस्य का यह वर्णन का मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।